वन्दे विनिश्चयसागरं 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 वन्दे विनिश्चयसागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। भक्तामर स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र है? भक्तांबर नहीं, भक्तामर। कम से कम ये 24-25 दिन में कम से कम भक्तामर स्तोत्र बोलना सीख जाओ। भक्तांबर स्तोत्र नहीं बोलना, जल्दी जल्दी में निकल जाता है। भक्तामर, भक्तामर स्तोत्र, स्तोत्र नहीं, स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित वसंत तिलका छंद में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 48 काव्य है, प्रत्येक काव्य में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर और 21 मात्राएं होती है। प्रत्येक छंद में जो है 8 अंग होते हैं। 8 होते कि 7? 7। कितने अंग होते हैं? 7। कोई भी छंद हो उसका नियम है, उसमें 7 अंग होंगे। जैसे पूजन के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार छंद के 7 अंग है। ये 7 अंग उसके अंदर होना चाहिए। चरण, वर्ण, संख्या, क्रम, गुरु लघु, यति, गति, तुक। तो गण जो होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये माता राजभा नसलगम, ये माता राजभा नसलगम, यानी कि यह गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण होते हैं। अब इसमें से वसंत तिलका छंद में कौन सा गण होता है उसके लिए एक सूत्र है। उक्ता वसंत तिलका तभे जा जगो गहे, यानी कि तभजा, तगण, भगण और जगण, फिर जय से जगण और गो से 2 गुरु लेना। इस प्रकार जो है एक तगण, एक भगण और 2 जगण और 2 गुरु अक्षर। इस प्रकार ये 21 अक्षर की हो गई, 21 मात्रा की हो गई। अपन ने अभी कितने काव्य देख लिए? 9 देख चुके हैं। 9 का अपन साथ में मिलके उच्चारण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्ते हरिरुदारे स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं
बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिते पादे पीठे स्तोतुं समुद्यते मति विगतत्र पोहम् बालं विहाय जले संस्थितमिन्दुबिम्बे मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्के कान्तान् कस्तीक्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोदते नकृचक्रम् कुवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशामुनीश कर्तुं श्रवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं न वेति किं निजशिशो परिपालनार्थम। ये पांचों बोलिए आप एक साथ, 5 श्लोक एक साथ पढ़िए। अच्छा कर अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासे धामे त्वद्भक्तिरेव मुखेरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरे कहेतु तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशो भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मतवेति नाथ तव संस्तवनं मयि मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननु देविन्दुः आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति
दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जल जाने विकास भांजी। 10 नंबर का भी देखेंगे अपन। ये जो है, अगर कुत्ता आपको काट जाए, कुत्ता अगर काट ले तो उसके विष को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए जो है ये 10 नंबर का काव्य है। 8वें नंबर पे जो अपन मुक्ता सालक बोलते हैं, उसके बाद दाम मतलब धा बोलना या दा बोलना? दिया है 2 बार, द का उच्चारण 2 बार आएगा। हाँ, द्युति, द नहीं, आधा द और यद, दियु दियु दियु, विद्या ऐसे द्युति, फलत द्युति। 10 नंबर का भी खोल लिया सभी ने। नात, आधा तक बोलो, नात यद, नात्यद, नात्यद भूतम, नात्यद भूतम, नात्यद भूतम। ये गुड़िया के हाथ में पुस्तक नहीं दो, किसका है? नात्यद भूतम, नात्यद भूतम, नात्यद भूतम, नात्यद भूतम, नात्यद भूतम, नात्यद भूतम। भुवन, 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 भूषण, भुवन, भूषण, भूतनाथ, भूतनाथ, भूषण, भूतनाथ, भुवन, भूषण, भूतनाथ। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। अपने जो पढ़ने की कैपेसिटी आप लोगों की बहुत तेज है, मतलब तीव्र, जल्दबाजी में, तो जितना धीरे बोलोगे उतनी शुद्धता आएगी और जितना जल्दी पढ़ोगे उतनी गलत पढ़ोगे। इसलिए कम से कम आप ये सोचो कि हमें शुद्ध करना है, तो जितना आराम से बोलोगे उतना अच्छा। और एक बार शुद्ध हो जाए फिर बाद में आप भले ही जल्दी पढ़ो तो फिर भी शुद्ध पढ़ लोगे। अभी जो पुराना पढ़ते उसको भूल जाओ और ये सोचो कि हमें इस तरीके से पढ़ना है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। एक एक अक्षर का उच्चारण आपको लगना चाहिए, आपके मुंह से आपके कान में आवाज जाए क्या एक एक अक्षर का उच्चारण हम कर रहे हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर, भूतैर गुणैर, भूतैर गुणैर भुवि, भुवि भवन्त, भवन्त मभीष्टु, मभीष्टु वन्तः। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभीष्टुवन्तः। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभीष्टुवन्तः, मभीष्टुवन्तः। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। नात्यद्
भूतं भुवन भूषण भूतेनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम किम वा तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन 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 किम वा भूत्या भूत्याश्रितं 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 यह भूत्याश्रितं यह नात्म 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 समम समम करोति करोति भूत्याश्रितं यह नात्म समम 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 करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतेनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह नात्म समम करोति बोलिए सभी कोई एक साथ एक बार फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं?
नहीं बन पा रहे, लय नहीं आ रहा। लय इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो जो है ना छोटी मात्रा है, यह ई है, उसमें दिक्कत होती है। वो अगर आप बार बार रिवाइज करोगे फिर आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, सब कोई मिला लें। नात्य भूतम भुवन भूषण भूते नाते, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। देखो यह नहीं बोलना, यह नहीं बोलना, यह ऐसा अलग अलग पढ़ो, फिर बाद में आप रिवाइज करो तो हो जाएगा वो। ये जो है न मतलब नहीं, अति अद्भुतम, न धन अति धन अद्भुतम, इससे बना है नात्यद्भुतम। तो न से नहीं, अति से अधिक, अद्भुतम आश्चर्यकारी। भुवन यानी 3 लोक, भूषण आभूषण, 3 लोक के आभूषण हैं। भूतनाथ, भूतनाथ का मतलब जानते हो? हम सबके नाथ, हम सबके नाथ मतलब जीवों के नाथ। भूत मतलब क्या कहलाता है? जीव। हम सब क्या है? भूत। हम सब कौन है? भूत। और हम सबके नाथ कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। तो वो भूतों के नाथ कहलाते। कौन? 24 तीर्थंकर, पंच परमेष्टि, सब क्या है? भूतों के नाथ हैं। हम सब क्या है? संसारी जीव भूत है। भूत मतलब क्या होता है? जीव। तो भूतनाथ मतलब जो हम सबके नाथ हैं। भूतेर जीवों से, गुणेर गुणों के द्वारा, भुवि पृथ्वी, भुवि मतलब पृथ्वी, भुवि मतलब पृथ्वी पर, भवंतम आपकी, अभिष्टुवंत स्तुति करने वाले, तुल्या समान, भवंती हो जाते हैं, भवतः मतलब आपके, आपकी स्तुति करने से आपके समान ही हो जाते हैं। ननु मतलब निश्चय से, तेन मतलब उससे, किम मतलब क्या, वा मतलब अथवा, भूत्याश्रितम आश्रय, आपका आश्रय लेने से, भूति, भूति धन आश्रितम। तो भूति मतलब विभूति, विभूति मतलब धन वैभव संपत्ति, और आश्रितम मतलब आश्रय से। यह मतलब जो, यह मतलब इस श्लोक में न आत्म समम, नहीं आत्म समम, अपने समान, करोति करते हैं। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि हे 3 लोक के नाथ, हे जीवों के नाथ, हे आदिनाथ परमेश्वर, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने से, भक्ति करने वाला भी आपके समान, आपके तुल्य हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे अगर कोई धनवान पुरुष है, सच्चा मालिक है, उसके आश्रय से रहने वाला जीव भी उसके समान हो जाता है।
और ये इसका उदाहरण सबसे अच्छा यही है कि इस पंचम काल में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई अगर मालिक है और नौकर को अपने बराबर बना दे, नहीं बना सकता। राग द्वेष है ना भरा है। इसका साक्षात उदाहरण इस पंचम काल में निर्ग्रंथ परमेष्ठी है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। निर्ग्रंथ परमेष्ठी एक ऐसे परमेष्ठी है कि एक कीचड़ में पड़े हुए जीव को कीचड़ में से निकालकर उसे स्वच्छ साफ भूमि पर रखते हैं, उपजाऊ भूमि पर रखते हैं, सम्यक दृष्टि रूपी भूमि पर रखकर उसका पालन पोषण करके उसे वो चीज़ देते हैं जो इस चीज़ की उसे आवश्यकता है, जिस चीज़ से उसे कल्याण होगा, वो सब देने के बाद उसे जो है अपने तुल्य बना लेते हैं। साक्षात उदाहरण अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि गुरु के रहते हुए भी शिष्य जो है गुरु बन गए। कौन कर सकता है ऐसा? विशाल हृदय किसका हो सकता है? पंच परमेष्ठी का। इसके अलावा किसी में ताकत नहीं है कि अपने को अपने तुल्य बना दे। तो एक जिनेन भगवान कुछ चाहते नहीं आपसे, आप भक्ति करो तो आप भी वैसा ही बन जाओगे जैसे वो हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कुछ भी नहीं जाएगा, ना उनको राग द्वेष होगा कि तुम मेरे बराबर आ गए, और खुशी होती है। कोई जीव अगर बराबर में आ जाए, अगर जो है गुरु से शिष्य आगे निकल जाए तो गुरु को खुशी होती है कि मेरा शिष्य कहाँ पहुँच जाए? सिद्धालय में पहुँच जाए। हम भले ही अरिहंत अवस्था में रहें, लेकिन शिष्य कहाँ पहुँच जाए? सिद्धालय में। कौन सोच सकता है ऐसा? गुरु ही सोच सकते हैं, और कोई नहीं सोच सकता। गुरु इतने कोमल हृदय वाले होते हैं कि शिष्य की हर बात सुन ले, हाँ भैया चलो मेरी गलती है, लेकिन जब भी सोचेंगे तो गुरु किसके बारे में सोचेंगे? शिष्य के हित के बारे में सोचेंगे। इसलिए कभी भी शंका या कभी भी प्रश्न, कभी भी क्वेश्चन, कभी भी सवाल नहीं करना गुरु से कि ऐसा क्यों। पता है, आपको मालूम है कि इस समय हानि होगी, गुरु ने कह दिया ऐसा हम नहीं कर सकते, फिर भी क्वेश्चन नहीं करो, क्योंकि गुरु के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि वो कहाँ की देखकर कहाँ की बात कर रहे हैं। भविष्य काल की देखकर आपके हित में सोच रहे हैं कि आगे इसका बहुत अच्छा होगा, इसलिए जो भी कह दिया ठीक है, क्वेश्चन नहीं उठाओ चक्रेश जी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उसमें हानि किसको है? स्वयं को हानि होती है। बाद में अनुभव आता है, बाद में पता चलता है कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे थे, लेकिन अपन मानते नहीं है ना उनकी बात। लगता है कि महाराज तो कुछ जानते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है। हम तो कभी कितने वर्षों से कितने वर्षों से यहाँ के वो कुर्सी पर जमाए पैर बैठे हैं, अब जो है मतलब अब ये आ गए, अभी के जानते थोड़ी, पहली बार तो आए हैं, इनको क्या अनुभव। तो वो जो बात नहीं मानते हो तो हानि किसकी होती है? खुद की होगी। अगर उनकी बात मान लो तो आपको अभी लाभ पता नहीं चलेगा, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद आपको वो लाभ पता चलेगा कि गुरु ने ऐसा कहा था। इसलिए कभी भी गुरु कुछ कह रहे हैं तो शिष्य के हित के लिए ही कह रहे हैं, ये मानकर विश्वास श्रद्धान के साथ। बस गलत कह रहे हैं तो गलत भी करते जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने श्रद्धान कर लिया ना कि गुरु ने ऐसा कहा है, तुम्हारा कल्याण हो गया। यही श्रद्धान तो तुम्हें एक दिन मोक्ष तक ले जाएगा। ये ऐसा ही श्रद्धान चाहिए। उसमें अगर गलत भी कह दिए गुरु, तो गुरु की गलत बात को भी श्रद्धान मस्तक पर स्वीकार करो कि हाँ ठीक है, ऐसा ही सही है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर गुरु ने गलत भी कह दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम जो चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ से ज़्यादा चीज़ मिलेगी तुम्हें। इसलिए कोशिश प्रयास करना कि एक दिगंबर संत में ही वो ताकत है जो अपने समान बना लेता है, और किसी में ताकत नहीं है। कोई मालिक से कहो कि नौकर को मालिक बना दो, नहीं बना सकता। लेकिन निर्गुण साधु गुरु रहते हुए अपने शिष्य को भी गुरु बना देते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है ना? कितना आश्चर्य की बात है कि मेरा बेटा काम कर रहा है और हमें बिल्कुल भी कष्ट अनुभव नहीं हो, विकल्प नहीं हो। खुशी होनी चाहिए कि कम से कम जो चीज़ काम हम नहीं कर पा रहे वो मेरा पुत्र संभाल रहा है। खुशी होने, उत्साह बढ़ाना चाहिए, वर्धन करना चाहिए उनका। उसी बात को इसमें 10 नंबर के काव्य में बता रहे हैं कि हे भगवान, आपकी गुणों का गुणगान करने से जो गुण आपके अंदर है वो गुण मुझे अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मालिक तो वही है जो
अपने तुल्य, अपने नौकर को, अपने आश्रित रहने वाले जीव को भी अपने तुल्य कर दे। अगर वैसा नहीं कर पा रहा है तो वो मालिक नहीं है। इसके बाद 11 नंबर काव्य में आकर्षण बढ़ाने का सूत्र है, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति मुपयाति जनस्य चक्षुः, जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः, पीत्वा पयः शशिकरत्, शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधो, पीत्वा पयः शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधो, क्षारम जलम, क्षारम जलम जलनिधे, जलनिधे रसितुम, रसितुम क इच्छेत, क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। देखो हम जोर से नहीं बोल पा रहे, तुम लोग तो बोल सकते हो ना जोर से, तो मेरे कान तक आवाज तो आए, कम से कम मुंह खोल कर बोलो जोर से, ठीक है। दृष्ट्वा, और जोर से, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र, नान्यत्र तोष, नान्यत्र तोष मुपयाति, मुपयाति, मुपयाति जनस्य, जनस्य चक्षुः, चक्षुः, चक्षुः नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः, दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा, पीत्वा, पीत्वा पयः, पयः शशि, शशि करत, शशि करत, शशि करत द्युति, द्युति, द्युति दुग्ध, दुग्ध सिंधो, सिंधो, सिंधो दुग्ध सिंधो द्युति करत, करत द्युति दुग्ध सिंधो, पीत्वा पयः शशि करत द्युति दुग्ध सिंधो, पीत्वा पयः शशि करत द्युति दुग्ध सिंधो, पीत्वा पयः शशि करत द्युति दुग्ध सिंधो,
क्षारम 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 जलम जलम क्षारम जलम क्षारम जलम। सुनील जी बोलो, क्षारम जलम क्षारम जलम। जल निधे जल निधे जल निधे जल निधे। रसितुम रसितुम रसितुम। क इच्छेत क इच्छेत। रसितुम जल निधे जलम क्षारम क्षारम जलम जल निधे। रसितुम क इच्छेत। क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेत। क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेत। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिन्धो। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। इसका जो है अपन कल अर्थ देख लेंगे। जलिए परम पूज्य आचार्य श्री किशोर विनिश्चय सागर जी महाराज की। सभी को अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री वृक्षसागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, कौन सा काव्य देख रहे? भूत नाथई शब्द आया इसमें। भूत सारी दुनिया को डर लगता है।
किससे? भूत से। और ये सत्य है। इस दुनिया को अगर किसी से डर है तो भूत से ही है। और साथ में शब्द जुड़ा है नाथई, नाथ यानी स्वामी। अगर हम इस काव्य की अपेक्षा से अर्थ करें तो हाँ, निवेदन किया जा रहा है कि आप कौन हैं? संसार के समस्त जीवों के स्वामी हैं। इस स्वामी शब्द होता है जो मालिक का पर्यायवाची है। और मालिक का बहुत बड़ा अर्थ होता है। देसी भाषा में लोग अन्नदाता कहते हैं इसे। और अगर हम साहित्य भाषा में देखें, कृपा करने वाला नाथ कहलाता है। आप लोग अनाथ हैं कि सनाथ हैं? सनाथ हैं। सनाथ इसलिए हैं कि सबसे पहले तो आपके स्वामी कौन हैं? अरहंत परमेष्टि। नास्तिक व्यक्ति अनाथ होता है, उसका कोई स्वामी नहीं होता। और मान लो वह घर परिवार के लोगों को स्वामी मान भी लेता है, सनाथ हो जाता है, तो कितने दिन तक वो उसके स्वामी बने रहेंगे? जब बच्चा प्रसूत होता है तो माँ उसकी नाथ होती है। कौन पालता है? माँ। संपूर्ण कृपा के साथ संपूर्ण ध्यान रखते हुए उसका पालन पोषण करती है। जब वह चलने फिरने लग जाता है तो उसका स्वामी कौन हो जाता है? पिता। पिता उसकी देखरेख करना चालू कर देता है, साधन सुविधाएं जुटाना चालू कर देता है। और अपेक्षाएं भी बहुत लग जाती हैं, क्योंकि स्वामी से अपेक्षाएं व्यक्तियों को बहुत होती हैं। और जब वो युवा हो जाता है तो उसका नाथ हो जाता है राजा। जैसे तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा मंत्रिमंडल। अगर आपके मोहल्ले की नाली ठीक नहीं है तो किसको दोष दोगे आप? सरकार को। वो नाथ है आपकी। कोई भी आपके लिए कार्य है तो आप किससे करवाएंगे और किससे दोष देंगे आप? राजा को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे वो प्रधान। पहले राजा होते थे। और जब वो समझदार हो जाता है, क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञानी। और जैसे ही जीव सम्यक ज्ञानी होता है तो उसका नाथ अरहंत परमेष्टि हो जाती है। ना माता, ना पिता और ना राजा। वह सत्य को पहचान लेता है, सत्य को जान जाता है, तो वह अपना स्वामी अरहंत परमेष्टि को बना लेता है। पिता भी अरहंत परमेष्टि को, माँ भी अरहंत परमेष्टि को, राजा भी अरहंत परमेष्टि को, और भगवान तो है ही, उन्हें बना लेता है। इसलिए तो आप रोज बोलते हो अरहंते शरणम पवल जामी। किसकी शरण में जाया जाता है? जो हमारे आत्म हित में या हमारे हित में बोलता हो, कहता हो
कहा हुआ हो उसकी शरण में जाते हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े हितकारी व्यक्ति की शरण में लोग जाते हैं। तो आपके वो नाथ हैं। दुनिया में एक ही मालिक ऐसा है जो सदा सदा आपका मालिक बना रह सकता है। राजा सैनिक नरक पहुंच गया, आज भी उनके मालिक उन पर कृपा कर रहे हैं। आज भी वह महामंत्र का वहां जाप कर रहा है। उस महामंत्र के जाप के प्रभाव से आज भी उसे अरहंत परमेष्ठी की कृपा यानी महान पुण्य मिल रहा है। कहीं भी चला जाए जीव, ये आपके स्वामी बने रहेंगे, क्योंकि एक तरफा स्वामी है। तुम्हें बनाना है, उन्हें बनना नहीं है। तुम्हारे लिए वो अकेले हैं, उनके लिए सारी दुनिया है। और जब तक व्यक्ति आस्था और विश्वास के साथ यानी सम्यक दर्शन के साथ इन्हें नाथ मानता रहता है, तब तक वो उनके नाथ रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे बोलें, जरूरी नहीं है वो आपसे बात करें, आपके कार्य करें, ये कोई जरूरी नहीं है। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप उनसे मतलब रखते हैं तो ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि उनके द्वारा कृपा जीव को मिलती है। तो भव्य आत्माओं, माता पिता को नाथ बनाने का समय तो तुम्हारा निकल गया। अब तो कबूं याद आ जात, कबूं देख हुए पहुंच जात। अब राजा से भी उतना प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कोई समय था कोड़े गलते थे तो राजा से प्रयोजन भी रखना पड़ा। अब तो लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं। खूब टैक्स चुराओ, खूब अन्याय पूर्वक, अब सब समझदार हो। अब कोई डर नहीं है, क्योंकि कोड़ा नहीं है पीछे। अब कानून है, और कानून तो खरीदा भी जा सकता है, जैसे चाहे वैसे निपटा जा सकता है। तो अब वो भी खत्म बात हो गई। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, नाथों के नाथ, इन्हें आप चाहने पर भी नहीं छोड़ सकते, और छोड़ देंगे तो तत्काल में ही उसका परिणाम दूसरे भाव में आपके सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि राजा सैनिक ने क्षायक समय दर्शन प्राप्त कर लिया, साक्षात भगवान महावीर स्वामी से साक्षात्कार किया, और प्रश्न पूछे, 60,000 प्रश्न पूछे, फिर नरक क्यों चला गया? जब तक अनाथ था। अनाथ अवस्था में नरक आयु का बंद कर लिया। आयु बंद का नियम है, अगर गति बंद हो गया है, और वो आयु के साथ ही होता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। इस समय भी आपकी गति बंद चल रहा है, लेकिन आयु बंद नहीं चल रहा है। अभी नरक गति का द्रव आ जाए, नरक नहीं जाओगे, लेकिन स्टॉक में रख जाएगा। जैसे अब सीजन आ रहा है, लोग गर्म माल खरीदने लगे होंगे, कहाँ रख रहे होंगे? गोदाम। निकालेंगे कब? दिवाली के बाद। लेकिन जिस पल में आयु बंद होगा, उस पल में जो गति बंद जाएगी, नरक तो नरक, निगो त्रेंच तो त्रेंच, मनुष्य तो मनुष्य, देव तो देव, वहीं नियम से आपको जाना पड़ेगा। अब चाहे साक्षात आप भगवान महावीर स्वामी के सामने भी पहुंच जाए, आयु चेंज तो हो जाएगी कि 7 में नरक से तुम पहले नरक की बचा लो,
उस क्रस से जगन बचा लो, लेकिन गति चेंज नहीं होती। तो राजा सैनिक जब अनाथ था, जब उसने अनंत परमेष्टि को अपना स्वामी नहीं बनाया था, उस समय उसने नरकायु का बंद कर लिया। और जब वह सनाथ हो गया, स्वामी बना लिया अनंत परमेष्टि को, तो क्या राहत मिली? 33 सागर की आयु 84,000 वर्ष में ही बदल। सागर समझते हो? समुद्र। हजार समझते हो? तुम्हारे सबसे छोटा बर्तन का पानी भरा हुआ समझ लो, जिसमें तुम्हारी उंगली भी ठीक से न डूबे, इतनी कम कर ली उसने। किसकी कृपा से? अरहंत परमेष्टि की कृपा से। हमारे लिए भी सम्यक दर्शन के साथ सनाथ हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं तुम त्रिलोकीनाथ हो। नहीं, तुम मेरे नाथ हो। त्रिलोकीनाथ से हमें क्या फायदा है? सबके हो और हमारे नहीं हो तो हमें फायदा क्या है बताओ? नहीं, भगवान आप मेरे नाथ हैं। मैं आप पर संपूर्ण श्रद्धा व्यक्त करता हूं। मैं आपके चरणों में हूं और आपको मैं अपना नाथ बनाता हूं। आप संसारी जीवों के नाथ तो हैं ही हैं, लेकिन मैं आपको अपना नाथ बनाता हूं। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी अनाथ नहीं होता। उसके माता पिता भी ना हो, उसका कोई रिश्तेदार सगा संबंधी भी ना हो, तो भी वह अनाथ नहीं होता। और वैसे अनाथ तो हम कई बार हो गए, लेकिन ऐसे सनाथ नहीं हो पाए हम। तो ये शब्द जो है हमें ये बताना चाह रहा है कि जो संसार में अनंतानंत जीव हैं उनके नाथ हैं, तो मेरे तो हैं ही हैं। इस काव्य को निस्वार्थ, भोगों की आकांक्षा से रहित होकर जो पाठ करता है, पढ़ता है, उसकी महिमा अपरंपार प्राप्त होती है। एक श्रीदत्त नाम का व्यक्ति था, नगर सेठ था वो। और एक बात ध्यान रखना, ये धन दौलत बहुत खराब चीज है। ये जब आती है तो बहुत सारी बुराइयां लेकर आती है। किसी के पास भी आ जाए, सबसे पहले तो अहम लेकर आती है। अब मैं भी कुछ हूं, अहम लेकर आ जाती है। और अहम के साथ साथ इच्छाओं की बढ़ोतरी लेके आती है। पहले 2 कमरे में रह रहा था, अब नहीं रह सकता। काहे? तिजोरी में लक्ष्मी बैठ गई है ना आके, अब तो बढ़िया मकान चाहिए, पड़ोसी से भी अच्छा बड़ा होना चाहिए अब तो। और जब वो लक्ष्मी नहीं आई थी तब सोचता था कि यही ठीक है। दिवाली पर पुताई भी नहीं करता था कि अब अगले साल कर लेंगे, इस साल छोड़ दो। विचार करो आप। श्रीदत्त सेठ भी अब नगर सेठ था, तो थोड़ी बहुत बुराइयां यहाँ की वहाँ तो होती हैं। लोभी था वो, और लोभ ज़्यादा कुछ कर लिया तो धीरे धीरे पाप उसका पुण्य में, पुण्य उसका पाप में बदलने लग गया। और ऐसी नौबत आ गई कि ऐसा घाटा पड़ा उसे व्यापार में, ऐसा घाटा पड़ा कि वह महल से सड़क पर आ गया। ध्यान रखना, जो गरीब पैदा होता है वो कम घबराता है, और जो अमीर से गरीब हो जाता है उसकी ज़्यादा आफत होती है।
उसको बहुत परेशानी होती है एडजस्ट होने में। सेठ जी का सारा परिवार दुख का मारा हो गया, अनाथ सा हो गया। और ऐसा पाप है कि वह सोना हाथ में लेता और मिट्टी हो जाती। किसी ने उसे भोजन दिया, उसने सोचा चलो पूरे परिवार के साथ खाएंगे, वह स्थान तक नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही भोजन जमीन में गिर गया। आपने पाप को नहीं देखा अभी, आप तो पुण्य को ही पाप मान बैठे। ये पाप नहीं है कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कम पुण्य है। आप कम पुण्य को पाप मान बैठे। पाप जिस दिन आएगा, पेट और पीठ दोनों एक हो जाएंगे। पत्थर भी खाने की इच्छा हो जाती है, कि इस पेट को भूख मिटाने के लिए लोग पत्थर खा लेते हैं। ये कहलाता है पाप। और आप कम पुण्य कोई पाप मान के बैठ गए, मेरा पाप है ही नहीं हो रहा। अरे